पकड़ क्या है? P3Y में 10वें और 11वें वाक्य में आप जो अपनी इच्छा के अनुरूप परम जी को भेंट करने का प्रण करते हो उसको पकड़ कहते हैं। P3Y में पकड़ का भुगतान दो प्रकार से होता है, पैसे के रूप में तथा प्रचार के रूप में। पैसा और प्रचार आप अपनी इच्छा के अनुरूप तय करते हैं और अपनी क्षमता के अनुरूप तय करते हैं। तो अगर बड़ी इच्छा हो तो ज़्यादा पैसा ज़्यादा प्रचार बोलना पड़ेगा, छोटी इच्छा हो तो कम पैसा कम प्रचार। दुनिया में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती है, कुछ पाने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है और P3Y में पराशक्ति भी इसी नियम का पालन करती है। जैसे ही आप पप्र करते हैं तो पप्र करने के बाद यदि आपका पकड़ आपकी इच्छा के अनुरूप होगा, अनुकूल होगा, तो आपका मन शांत हो जाएगा। आपको ऐसे पॉजिटिव सिग्नल्स आने लग जाएंगे कि मेरी कार्य से, जो भी मैंने कार्य के लिए पप्र किया है उससे बाधाएं हट रही हैं, वो कार्य बन रहा है और आपका मन शांत रहेगा, आपको आनंद का अनुभव होगा। तो इस तरह की फीलिंग जब आए तो ऐसा समझिए कि आपका पकड़ ठीक है, आपका कार्य शीघ्र बन जाएगा। परंतु यदि पप्र करने के कुछ समय के पश्चात भी आपका मन अशांत रहे, आपको अपना कार्य बनता हुआ ना दिखाई दे, तो आपको अपना पकड़ में जो भुगतान है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप दोबारा से पप्र के 9 वाक्य बोलिए और 10वें वाक्य में या तो आप पैसा बढ़ाइए या 11वें वाक्य में प्रचार बढ़ाइए, या आप दोनों ही बढ़ा सकते हैं। P3Y की पराशक्ति आपसे उतना ही लेगी जितना कि आपके कार्य बनाने के लिए आवश्यक है। P3Y में ठगैती संभव नहीं है, क्योंकि जो भी पकड़ आपने भुगतान करने के लिए प्रण किया है वो आपको तभी भुगतान करना है जब आपका कार्य बन जाता है। और पकड़ का पैसा मांगने के लिए आपके पास कोई नहीं आएगा, परम जी नहीं आएंगे, कोई P3Y करता भी आपसे पैसा नहीं मांगेगा। आपको वो पैसा अपने पास ही रखना है और उस पैसे का प्रयोग P3Y के प्रचार के लिए ही करना है। पकड़ का पैसा आपने किसी को दान में नहीं देना है, किसी भिखारी को नहीं देना है, समाज सेवा के कार्य में नहीं लगाना है। अगर आपको समाज सेवा के कार्य में दिलचस्पी है तो आप अपने पैसे से अपना समय लगाकर समाज सेवा का कार्य कीजिए। पकड़ का पैसा परम जी का पैसा है और उसका उपयोग P3Y के प्रचार के लिए ही किया जाता है। पकड़ के प्रचार के रूप में आपको P3Y जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो उसके बाद आपको किसी अन्य व्यक्ति को सिखाना होता है। तो आप पप्र या P3Y किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को सिखा सकते हैं। यदि आपको कोई व्यक्ति मिले जो बहुत प्रयत्न कर रहा है परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिल रही है, जो बीमार है, डॉक्टर दवाई इत्यादि पे बहुत खर्च कर चुका है परंतु फिर भी उसे कोई राहत नहीं मिल रही है, या कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो अपने जीवन में वर्तमान से अधिक सफलता प्राप्त करना चाहता है, मानसिक शांति प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप पप्र सिखा सकते हैं। जिसको रुचि ना हो उसको छोड़ दें। यदि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, ये बिना प्रयोग करने पे ही अगर ऐसे इंटरेस्टेड ना हो तो उसको आप छोड़ सकते हैं। पकड़ में P3Y का प्रचार सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है आमने सामने बैठकर सिखाना। परंतु यदि किसी कारणवश ऐसा संभव ना हो तो आप किसी भी माध्यम से P3Y सिखा सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीफोन इत्यादि से पैम्पलेट छपवा के P3Y की कक्षा आयोजित करवा के किसी भी प्रकार से आप P3Y सिखा सकते हैं। और यदि आप P3Y सिखाने में असहज महसूस कर रहे हो तो आप P3Y टीचर को अप्रोच कीजिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। पकड़ का पैसा
आप अपने पास इकट्ठा करके रख सकते हो। जब बहुत पैसा हो जाए इकट्ठा तो आप उसका P3Y के प्रचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा समझ में ना आए कि मैं कैसे प्रचार करूं या आप दुविधा में हो, तो आप पकर का पैसा अपने प्रेरक गुरु को भेज सकते हैं ताकि वो उस पैसे का उपयोग P3Y के प्रचार में कर सकें।